हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो और वीडियो को भी लाइक कर ही देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि साओसिंग चीटिंग करके उस बूढ़े आदमी को हरा देता है। तो अब आगे अब प्रेसिडेंट ये अनाउंस करते हैं कि बूढ़े आदमी के हार जाने के बाद साओसिंग के सामने बस वोंग ही बचता है और अगर वो उसे हरा देता है तो वो विनर बन जाएगा। लेकिन वहाँ पे मौजूद सभी बच्चे ये चिल्ला रहे होते हैं कि साओसिंग चीटर है, सेम ऑन यू साओसिंग, ये सारी चीजें बोल रहे होते हैं। लेकिन डीन अभी भी ये सोच रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट के हार जाने के बाद अब साओसिंग के सामने वोंग ही है। फिर वोंग साओसिंग से कहता है कि तुमने अपने ट्रिक से सभी लोगों को मुझे हराने के लिए भेज दिया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इसीलिए अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। और ये कहने के साथ ही वो अपने वेपन से साओसिंग पे अटैक कर देता है। लेकिन साओसिंग बड़ी ही तेजी से उसके वेपन के अटैक से बच जाता है। लेकिन वोंग ने अपने वेपन से एक स्लेश लगाई होती है, लेकिन फिर भी उस स्लेश का साओसिंग के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। ये देख के वोंग मन में कहता है कि मैंने पिछली बार इतना बड़ा अटैक किया था जिसकी वजह से अभी मेरा अटैक कमजोर हो चुका है। उसके बाद वोंग के पीछे साओसिंग आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा वेपन तो बहुत ज्यादा कूल है और वैसे भी मुझे खाना बनाने के लिए एक चाकू चाहिए, तो क्यों ना तुम मुझे अपना वेपन बेच दो। तो वोंग कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो या फिर मजाक कर रहे हो, क्योंकि ये हेवन लेवल का एक मैजिक वेपन है। और ये कहने के साथ ही वो साओसिंग पे अटैक करता है, लेकिन साओसिंग फिर से उससे बच जाता है। और फिर वो कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हारे वेपन के लिए 3 कॉइन्स देता हूँ। तो वोंग कहता है कि अगर तुमने मेरा नेक्स्ट अटैक अपने हाथ से रोक लिया तो मैं तुम्हें ये वेपन सेल कर दूंगा और तुम्हें डैडी कह के बुलाऊंगा। और ये कहने के बाद वोंग साओसिंग के ऊपर अटैक करता है और उसका अटैक साओसिंग पे जाके हिट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत जोर की रोशनी निकलती है, जिसे देख के सभी लोग घबरा जाते हैं। और वोंग भी सोचता है कि वाह अब तो ये गया। लेकिन जब रोशनी कम होती है तो हमें पता चलता है कि साओसिंग ने उस वेपन को अपने हाथ से ही पकड़ लिया होता है। और ये देख के वोंग कहता है कि इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मेरे थंडर को अपने हाथों से रोक लेवे। और साओसिंग को ऐसा करता हुआ देख के लिंग भी ये सोचने लगती है कि एक मिस्ट्री लेवल का कल्टीवेटर एक थंडर पावर के चाकू को या फिर तलवार को कैसे रोक सकता है। और फिर साओसिंग कहता है कि जब मैं छोटा था तब से ही मैं थंडर्स के वार सहते आ रहा हूँ, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे थंडर पावर से हरा सकते हो। और ये कहने के साथ ही साओसिंग अपने लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करके वोंग को जोर से मारता है, जिससे वोंग दूर जाके फेंका जाता है। लेकिन ये देख के क्वी ये कहती है कि जो लाइटनिंग स्ट्राइक उसने अभी इस्तेमाल की थी वो पिछले वाले से भी ज्यादा पावरफुल था। तो उसके बाद रुई कहता है क्योंकि साओसिंग ने उसके चाकू के थंडर पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन रुई मन में ये सोच रहा होता है कि इसीलिए साओसिंग थंडर के अटैक से जल्दी घायल नहीं होता है। फिर क्वी कहती है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो थंडर पावर को कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर साओसिंग वोंग से कहता है कि अब मैं इसे रख लूंगा, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि मोटर लेवल का कोई भी मैजिकल वेपन अपना नया मालिक चुनने से पहले वो उसका ब्लड मांगता है। तो वोंग कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर वोंग कहता है कि तुम भूलो मत कि तुम पे किसी भी प्रकार के मैजिकल वेपन को इस्तेमाल करने से बैन लगा हुआ है। तो साओसिंग कहता है कि मैं इसे कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं तो बस इसे अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ, लेकिन ये चाकू तो बहुत ज्यादा हैवी है और अगर कहीं ये मेरे हाथ से छूट गई और तुम्हारे ऊपर गिर गई तो क्या होगा। तो वोंग कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता और मैं सरेंडर करता हूँ डैडी। अब वोंग की बातें सुनने के बाद साओसिंग कहता है कि तुमने अभी मुझे क्या कहा। तो उसको याद आता है कि वोंग ने उससे कहा था कि अगर तुम मेरा अगला अटैक अपने हाथ से पकड़ लोगे तो मैं तुम्हें ये चाकू दे दूंगा और साथ में तुम्हें डैडी भी कहूंगा। और फिर वोंग उसे रोते हुए कहता है डैडी डैडी। और अब साओसिंग वोंग को डराने के लिए जानबूझकर ये कहता है कि मेरा हाथ कांप रहा है और मुझे लगता है कि जल्दी ही ये चाकू मेरे हाथ से गिर जाएगी। और इसके वजह से वोंग और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि डैडी प्लीज अपना हाथ हटाइए। अब प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि मैं सेकंड मैच के विनर को अनाउंस करता हूँ। तो इन दोनों ग्रुप का विनर है साओसिंग उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हरा के हाई प्रोफाइल जीत ली है। और ये सुनने के बाद साओसिंग बहुत ज्यादा फॉर्म में आ जाता है और वहाँ पे खड़ी लिंग उसे देखकर ये सोचती है कि इसके साथ लड़ाई करना इतना भी ज्यादा बुरा नहीं होगा। और ताइसेंग उसे देखकर ये सोच रहा होता है कि साओसिंग सच में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, उसने तो बहुत सारे राइवल्स को अकेले ही हरा दिया। और उसके बाद वोंग उससे कहता है कि बॉस गुड बाय। और फिर प्रेसिडेंट ये अनाउंस करते हैं कि कल मैच बंद रहेगा और सभी स्टूडेंट्स को जैसे रेगुलर वो क्लास अटेंड करते थे वैसे ही क्लास में आना पड़ेगा। और कल के बाद हम मैच को वापस से 2 ग्रुप्स के बीच में चालू करेंगे। लेकिन फीलिंग साओसिंग को देखकर ये सोच रही होती है कि साओसिंग को उसके ऊपर थोड़ी सी दया दिखानी चाहिए। और वहीं पे खड़ी
जुई ये कह रही होती है कि माई मास्टर इज अमेजिंग, लेकिन लियो ये कहती है कि शाओसिंग लू इसलिए नहीं जीता क्योंकि वो अच्छा है, बल्कि वो इसलिए जीता क्योंकि वोंग बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वोंग ने तो अपने थंडर पावर का इस्तेमाल पूरा किया ही नहीं था, इसीलिए शाओसिंग लू उससे जीत गया। लेकिन लियो की ये बात सुन के जुई गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम ऐसा कहना चाहती हो कि मेरे मास्टर यानी कि शाओसिंग लू अच्छे नहीं है? तो अगर अगली बार तुमने मेरे मास्टर के बारे में कुछ भी गलत कहा तो वो तुम्हारे लिए ये खाना नहीं बनाएंगे जो तुम अभी खा रही हो, और इसे तुम्हें जाके कैंटीन से खरीदना होगा। और जुई की ये बात सुन के लियो कहने लगती है कि मास्टर इज ग्रेट, मास्टर इज ग्रेट। लेकिन जुई कहती है कि उनको मास्टर मत बुलाओ क्योंकि उनको मास्टर सिर्फ मैं ही बुला सकती हूँ। लेकिन फीलिंग उन लोगों के बकवास की वजह से थोड़ी सी परेशान हो जाती है। लेकिन बाद में वो लियो को देख के ये सोचने लगती है कि ये भोली शकल की कहीं शाओसिंग लू को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। और फिर वो अपनी पास्ट की मेमोरी सोचती है कि उसने डीन से कहा था कि शाओसिंग लू विनर होने के लिए कैपेबल है। तो डीन ने उससे कहा था कि मैं उसे बस प्रोटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद है जो कि सेकंड राउंड में उससे जान से मारना चाहेंगे। शाओसिंग लू की जिंदगी इस मैच को जीतने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और डीन की ये बात सुन के फीलिंग भी कहती है क्या सच में कि मैंने इस बारे में ताइसेंग और मोन्टू से भी कहा है कि तुम उन बुरे लोगों पे ध्यान रखो जो शाओसिंग लू को मारने के लिए आए हैं। और अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट डीन से कहते हैं कि क्या आप शाओसिंग लू के परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? और उसके बाद प्रेसिडेंट डीन को माइक दे देते हैं। तो डीन कहते हैं कि मैं दूसरे कोई भी स्टूडेंट्स को शाओसिंग लू से कुछ भी सीखने के लिए नहीं कहूँगा। हालांकि उसने बहुत सारे राइवल्स को एक ही बार में हरा दिया है और उसका फाइटिंग लेवल भी काफी अच्छा था। और मुझे आशा है कि आप उसके डिसएडवांटेजेस को भूल जाओगे और उसकी गलतियों को माफ कर दोगे। आप बस उसकी अच्छी चीजें देखो। लेकिन डीन की ये बात सुन के बाकी सब गुस्सा हो रहे होते हैं, यानी कि सिर्फ टीचर्स। और फिर डीन कहते हैं कि मैं अब और झूठ नहीं कहूँगा। और ये कहने के साथ ही वो चिल्ला के कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं देखा। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि मैं शाओसिंग लू को अपनी जिंदगी में लेके आया। और डीन की ये बात सुन के शाओसिंग लू कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने इससे भी बड़ी बड़ी गलतियाँ की होंगी। लेकिन अब वो बूढ़ा आदमी ये सोच रहा होता है कि ये डीमन किंग के इबोर्न सोल का होस्ट है और ये पूरी तरह से इंसान है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन ये स्टूडेंट है तो क्यों नहीं ये मेरा स्टूडेंट बना। और फिर ये बूढ़ा आदमी अचानक से अपना हाथ एक लड़की पे रख देता है और कहता है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डीन बीच में बैठे होते हैं और बाकी सारे स्टूडेंट्स को मेडिटेशन सिखा रहे होते हैं। तो शाओसिंग लू रुई से कहता है कि रुई कि कल मैंने जो चाकू खरीदा था वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है। तो रुई उसकी बातें सुन के सोचने लगता है कि किचन का चाकू ये जरूर उस हेवन लेवल के मैजिकल वेपन की बात कर रहा है। फिर शाओसिंग लू कहता है कि नाइफ के स्किल्स और स्वॉर्ड्स के स्किल बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो क्या तुम मुझे प्लीज वो सिखाओगे? तो रुई कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊं, लेकिन ऐसा सोचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी बस जर्नल स्टैंडिंग के स्टेज पे पहुंचा हूं और अगर तुम मुझसे सीखना चाहते हो तो तुम मेरे अलावा अपने नेबर यानी कि अपने पड़ोसी से सीखो। तो शाओसिंग लू कहता है कि नांगोंग क्या वो सच में अच्छा रहेगा? तो रुई उससे कहता है कि हाँ, इंपीरियल सिटी में फेमस स्वॉर्ड्समैन नांगोंग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। वो वहाँ के टॉप 10 स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स में से एक था। उसने स्वॉर्ड्समैनशिप डिपार्टमेंट को हराया था। वो अर्थ कल्टीवेटर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रुई की ये सारी बातें सुनने के बाद शाओसिंग लू मन में ये सोचने लगता है कि मिस्टर नांगोंग मिस्ट्री स्टेज के लेवल 8 पे हैं और डिटेल लर्निंग के मिडिल लेवल पे हैं। उनके लेवल्स के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद रुई कहता है कि मैं क्लास के बाद मिस्टर नांगोंग से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे अपना स्टूडेंट बना ले। तो शाओसिंग लू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर वो कहता है कि क्या तुम मुझे कल्टीवेशन लेवल के बारे में और भी ज्यादा बता सकते हो? तो रुई कहता है कि अभी, लेकिन अभी तो मेडिटेशन क्लास चल रही है। तो शाओसिंग लू कहता है कि उधर देखो, वो बूढ़ा दारूरिया इंसान अभी सो रहा है। और उसके बाद वो दोनों क्लास को बंक कर देते हैं और बाहर चले आते हैं। फिर रुई उससे कहता है कि कल्टीवेटर लेवल का स्किल इस चीज पे डिसाइड किया जाता है कि उसका कल्टीवेटर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो शाओसिंग लू कहता है कि मुझे नहीं लगता। और उसकी ये बात सुन के रुई ये सोचने लगता है कि हाँ, ये सही है, विल पावर और खुद पे भरोसा बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर शाओसिंग लू कहता है कि लेवल्स और स्टेज क्या इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं? लेकिन फिर वो अपना मुंह बना के बोलता है कि चलो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए अपने अंदर स्मार्टनेस होनी चाहिए। डीमन गॉड के इस एपिसोड में यहीं तक। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।